हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आई बनाना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप पोर्ट्रेट बनाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पोर्ट्रेट के जो पार्ट्स हैं जैसे आईज़, नोज़, लिप्स, हेयर, ईयर, पहले हमें इन्हें सीखना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आई बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आई बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से सपोर्टिंग लाइन खींच लेते हैं। दोस्तों, सपोर्टिंग लाइन सिर्फ हमारी ड्राइंग में हमें हेल्प करती है। यदि आप सपोर्टिंग लाइन का यूज़ करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ना भी खींचें तो भी चलेगा। इस तरह से सपोर्टिंग लाइन खींचने के बाद में हम आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन बना लेने के बाद में इसके अंदर का जो सर्कल है वो हम इस तरह से बना लेंगे। बाहर का सर्कल बन जाने के बाद में हम सभी जानते हैं आँख के अंदर एक ब्लैक सा सर्कल हमें और दिखाई देता है, तो उसे भी हम इस तरह से बना लेते हैं। सर्कल बना लेने के बाद आँख के अंदर जो मोतियों जैसा लाइट के इफ़ेक्ट के कारण जो चमकता हुआ दिखाई देता है वो हम बना लेते हैं। दोस्तों, आउटलाइन करने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये सपोर्टिंग लाइन बनाने के बाद जब हम ये दोनों पार्ट बनाएं तो ज़रूरी नहीं आँख के ये दोनों पार्ट एक जैसे हों, ये अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद में जब हम ये सर्कल बनाएं तो हमें इसके डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस सर्कल को बनाना है। हमें ये डिस्टेंस देखना है दोनों तरफ का। इसके बाद में जब हम सर्कल बनाते हैं तो ये पूरी तरह से गोल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, हाफ से भी कम हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो जब हम आँख बनाएं तो यदि हम आँख देखकर बना रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशन है वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इस सर्कल को बनाते समय भी हमें देखना है चारों तरफ से कितना डिस्टेंस है। उसके बाद हमें यह सर्कल बनाना है और आँख के अंदर जो मोतियों जैसा चमकता है यह सर्कल हो सकता है या रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसा, या अलग अलग तरह से हो सकता है। तो जो भी कंडीशन हो उस तरह से हमें इसे बना देना है। इस तरह से आउटलाइन हो जाने के बाद हमें इसमें शेडिंग कर लेना है। तो शेडिंग करने के लिए हम 6B या 8B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डार्क पार्ट में शेडिंग कर लेते हैं। इसमें और अच्छे इफ़ेक्ट देने के लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प या ड्राइंग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए हम लोग ड्राइंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद और भी डिटेल देने के लिए हम फेसेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आँख के अंदर जो हमें ऐसी बारीक छोटी छोटी लाइनें जो दिखाई देती है उसे भी हम पेंसिल की नोक, बारीक नोक का यूज़ करते हुए इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से और भी डिटेल्स हम ऐड करते हैं। इसके बाद पलके बनाने के लिए पेंसिल की बारीक नोक का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप 4B या 5B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आँख की पलके बनाते हैं।
आँख बना लेने के बाद हम अब आईब्रो बनाते हैं। तो आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद ध्यान से आईब्रो के हेयर को ऑब्ज़र्व करते हुए हम जिस तरफ हमें आईब्रो के हेयर दिखाई दे उसी तरफ हम लोग इस तरह से शेडिंग करते हुए बारीक बारीक लाइनें बना लेते हैं। इसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प से थोड़ा उसको ब्लेंड कर लेते हैं। और फाइनली इस तरह से हमारी आँख बनकर तैयार हो जाती है। तो एक आँख बनाने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। फ्रंट आइज़ बनाने के बाद इस तरह से साइड की आइज़ भी हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आई बनाना सीखा। अब अगले वीडियो में हम नोज़ और लिप्स बनाना भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।